हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। यस, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था। बाइनोमियल थ्योरम होता क्या चीज़ है, इसका एक्सपेंशन किस तरह से जनरेट हुआ है, पास्कल ट्राइंगल क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी किया था। तो लेक्चर 2 में अपन अगेन वापस से बाइनोमियल थ्योरम की बात करते हैं। दोबारा से मैं आपको बताता हूँ, एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n, इसको आप पास्कल के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। अभी जो एक्सपेंशन है इसको आप याद रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल NC0 a की पावर n और b पावर 0। क्लियर। नाउ सेकंड स्टेप NC1 a पावर n माइनस 1 एंड b पावर 1। सिमिलरली नेक्स्ट NC2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2। same as it is continuously NC3 a power n minus 3 b power 3 and same as it is continuously। यहाँ पे देखिएगा हो क्या रहा है एक्चुअल में, जो पावर है NC0, तो यहाँ बेस में पहले 0 है, आफ्टर दैट 1, आफ्टर दैट 2 3, देन जो लास्ट में आएगा वो क्या आएगा, NC0 1 2 3 4 5 6, देन NCn। ओके, a की पावर देखिएगा, a की पावर n, आफ्टर दैट n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, देन फाइनली लास्ट में क्या हो जाएगा, n माइनस n मीन्स 0। एंड b का पावर देखेंगे, b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2, b पावर 3, देन एंड में क्या हो जाएगा, b पावर n। इस तरह से अपन एक्सपेंशन करते हैं a प्लस बी पावर n। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में पास्कल ट्राइंगल को यूज करके एक्सपेंशन करना सीखा था। क्लियर है बेटा? ओके, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। जैसे मान लीजिए अपन को 2x प्लस 3 की पावर 5 का एक्सपेंशन करना है। 2x प्लस 3 की पावर 5 का एक्सपेंशन करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल 5c0, अगला टर्म आएगा 5c1, 5c2, 5c3, 5c4 एंड 5c5। ये तो हो गए इनके कोफिशिएंट हो गया। ओके, अब ये जो 2x है, तो 2x अगेन 2x अगेन 2x 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 एंड 2x। अब 2x का पावर कहाँ से स्टार्ट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 2x का पावर स्टार्ट होगा 5 से, तो 2x पावर 5, अगेन 4 3 2 सॉरी 5 4 3 2 1 एंड 0 एंड अगेन 3, तो 3 स्टार्ट होगा 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4 एंड 3 पावर 5। इन सबको अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा दैट इज एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3 पावर 5। तो देखिए बेटा, 5c0 का वैल्यू कितना होता है, 1, तो ये हो गया 1, तो 2 पावर 5 x पावर 5, तो 2 पावर 5 कितना हो गया, 32x की पावर 5। क्लियर? ये हो गया 5c1। अब 5c1 का मीनिंग होता है बेटा 5c1 का मीनिंग होता है 5, और यहाँ है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 5 कितना हो गया बेटा, 80, तो यहाँ पे हो गया 80 और 80 इंटू 3, 80 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आएगा 240, तो 240 और x का पावर होगा यहाँ पे 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए आपका, मल्टीप्लाई करने में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, इसके बाद में बेटा 5c2 को आप सिंप्लीफाई करेंगे। 5c2 को कैसे करेंगे बेटा, 5 इंटू 4 1 इंटू 2, तो कितना हो गया यहाँ पे 10, ये हो गया 10, ये है 2 पावर 3 8, और ये है 3 पावर 2 9, 3 पावर 2 8, 3 पावर 2 9, तो 9 8 जा 72, और 72 10 जा 720 एंड x की पावर 3, x की पावर कितना हो गया यहाँ पे 3। सिमिलरली नेक्स्ट 5c3,
NC3 आप जानते हैं कि सर 5C2 और 5C3 का वैल्यू सेम होता है, आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो NCR और NCN-R सेम होते हैं, या फिर आप इसको एक्सपेंड करके देख लीजिए 5 4 3 1 2 3 देन इट इज 10, सो दैट इज 10, ये 2 पावर 2 4, तो ये हो गया 10 इंटू 4 इंटू और 3 3 जा 27, 3 पावर 3 27, और 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 108, और 10 से मल्टीप्लाई तो 1080, एंड x की पावर हो गया यहाँ पे x की पावर 2। क्लियर। नेक्स्ट 5C4, 5C4 का वैल्यू कितना आएगा बेटा? आप कहेंगे सर 5C4 का वैल्यू 5C1 के इक्वल आएगा। 5C4 एंड 5C1 सेम होता है और इसका वैल्यू होता है 5, करके देख लीजिएगा बेटा। तो ये हो गया 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 3 पावर 4, 3 पावर 4 कितना होता है बेटा? 3 पावर 4 होता है 81, तो 81 और ये हो गया 10, देन 810 x2 पावर 1, 810 x2 पावर 1, एंड फाइनली 5C5, 5C5 चाहे 5C5 लिखें या 5C0 लिखें एक ही बात है, इसका वैल्यू होता है 1, NC0 का वैल्यू 1, और यहाँ 2 की पावर 0 1, x की पावर 0 1, तो ये सब 1 हो गया, ओनली 3 पावर 5 बच गया। और 3 पावर 5 कितना होता है बेटा? 3 पावर 4 होता है 81, 3 पावर 5 होता है 243, कितना होता है बेटा? 243, तो ये 243, ये आपका एक्सपेंशन हो गया, ये आपका एक्सपेंशन हो गया 2x + 3 की होल पावर 5 का। तो इस तरह से कितना भी आपको एक्सपेंशन पूछे आपको इसी वे में सोल्व करना है बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल NC0, NC1, NC2, NC3 टिल नाउ NCN, ओके। एंड देर आर 2 टर्म A एंड B, बाइनोमियल है तो बाइनोमियल में 2 टर्म होगा। अब एक का पावर है धीरे धीरे डिक्रीज होगा, n से शुरू होगा, n, n-1, n-2, n-3 और होते तो होते 0 पे चला जाएगा। जो b है इसका पावर 0 से स्टार्ट होगा, b पावर 0, b पावर 1, b पावर 2 चलते चलते कहाँ जाएगा? b पावर n तक जाएगा, ओके। और एक चीज़ और याद रखना, इन एवरी टर्म द सम इंडेक्स ऑफ a एंड b इज ऑलवेज n, द सम ऑफ इंडेक्स, सम ऑफ इंडेक्स देख लीजिएगा, हर इंडेक्स का जो समीशन है वो हमेशा क्या होगा? n होगा। a और b के जो समीशन होगा इंडेक्स का वो क्या होगा? n। आप कहीं भी ऐड करके देख लीजिए, हमेशा n होगा। तो मेरे हिसाब से आपके इसके एक्सपेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर। देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन आएगा सेम इसी टाइप से, ये मान लीजिए, या इसी टाइप का और क्वेश्चन मान लीजिए। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि सर इसका एक्सपेंशन कीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर इसके एक्सपेंशन में मिडल टर्म क्या होगा, या ऐसा आ सकता है सर इसके एक्सपेंशन में x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या होगा, इसके एक्सपेंशन में x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, इसके एक्सपेंशन से x से इंडिपेंडेंट मतलब जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है वो टर्म क्या होगा, इसके अलावा ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा। मतलब बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे जो अपन आगे करने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपके ये क्लियर होना चाहिए कि एक्सपेंशन कैसे होता है। एक्सपेंशन में ये कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट NC0 से स्टार्ट होगा और NCN तक चलेगा। इसी तरह जो A और B है उसमें A की पावर N से स्टार्ट होगी 0 तक जाएगी और B की पावर 0 से स्टार्ट होगी N तक जाएगी। और हर टर्म में A और B की जो पावर्स है, जो इंडेक्स है, उनका समीशन हमेशा N के इक्वल होगा, इस इंडेक्स के इक्वल होगा। क्लियर है बेटा? ओके यस। अब मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं कि सर 2x + 3 की होल पावर 5, जो 2x + 3 की होल पावर 5 है, इसमें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2,
व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2। तो आप कहेंगे x की पावर 2, ये x की पावर 2, तो x की पावर 2 का कोफिशिएंट जो वैल्यू है वो कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1080। आप इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ x में कॉन्सेप्ट, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब है जिसमें x की पावर 0 मतलब x नहीं हो, तो ऐसा कौन सा टर्म है जो वो कोफिशिएंट क्या है आपकी 243 जो है वो कोफिशिएंट है किसका, x की पावर 0 का। इसी तरह और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पे बेटा कि विच इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x, विच टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, कौन सा टर्म ऐसा है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो आप देख लीजिए काउंट करके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो आप ये बोलेंगे कि सर सिक्स्थ टर्म जो है, सिक्स्थ टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। अच्छा, अगर आपको ये पूछ लें कि सर 2x + 3 की होल पावर 5 में हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो आपको बता रखा है पहले भी कि जब भी a + b की पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n + 1। तो 5 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी बेटा, 6। ओके। अच्छा, इसी तरह अगर ये पूछ ले कि विच इज़ द मिडल टर्म, तो आप मिडल टर्म देखेंगे। अब मिडल टर्म देखो ध्यान से, आप बोलेंगे सर एक टर्म इधर से हटा दो, एक टर्म इधर हटा दो, एक टर्म ये हटा दीजिए, एक टर्म ये हटा दीजिए। अब ये जो दो टर्म बच गई, ये और ये दोनों क्या है यहाँ पे, मिडल टर्म है। ओके, तो ये तो मैंने सब कुछ एक एग्जाम्पल में समझाया है, बट आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमें जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं, चाहे नेवी हो, एयरफोर्स हो, एनडीए हो, अब ऐसा तो नहीं है कि हमें इस टाइप का पूरा एक्सपेंशन करके फिर हम चेक करें कि मिडल टर्म कौन सा है, इंडिपेंडेंट ऑफ x कौन सा है, x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा। अगर ऐसा हम करेंगे तो हमें ऐसे क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्यों ना कोई एक ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा कोई थ्योरम, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करें जिससे हम डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएं। जैसे मान लीजिए 2x + 3 की पावर 100 है। अब मेरे को कोई बोले मिडल टर्म निकालो, तो बेटा अगर मैं इसको 0 से 100 तक लिखूँगा तो मेरे को तो 1 घंटा लग जाएगा। अब 1 घंटा एक क्वेश्चन में लगेगा तो कैसे काम चलेगा। तो आप बोलेंगे सर एक काम करते हैं, अपन यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं और उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके वो सारे क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे, चाहे मिडल टर्म का पूछे, चाहे इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछे, चाहे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r पूछे, उन सब का अपन सॉल्यूशन, उन सब का अपन जवाब देंगे। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है देखिए ध्यान से, आप इस सीरीज को समझेंगे तो आप खुद अपना ये कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। तो समझो इस कॉन्सेप्ट को कि सर ये जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन की खास बात क्या है। देखो एक्सपेंशन की खास बात है, सबसे पहले मैं कोफिशिएंट की बात करूं तो कोफिशिएंट में ये कौन सा टर्म है बेटा, आप कहेंगे सर ये आपका फर्स्ट टर्म है। कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। ये कौन सा बेटा, आप कहेंगे सर ये आपका सेकंड टर्म है। ये कौन सा है, ये आपका थर्ड टर्म है, थर्ड। ये कौन सा है, ये आपका फोर्थ टर्म है। ओके, अगर मैं इन्हीं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो आप देखेंगे सर फर्स्ट टर्म जो है उसमें यहाँ पे 0 आएगा, सेकंड में 1 आएगा, थर्ड में 2 आएगा, फोर्थ में 3 आएगा। बस आप इसी को दिमाग में रखें कि फर्स्ट है तो 1 कम आएगा, सेकंड है तो 1 आएगा, थर्ड में 2 आएगा, फोर्थ में 3 आएगा। इसी तरह से अगर आप फिफ्थ टर्म की बात करें तो 4 आएगा, अगर आप 100th टर्म की बात करें तो
100th में 99 आएगा। बोलो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जो ये वाला बेस है यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये हमेशा एक कम आएगा। जैसे मुझे कोई बोले सर 100th टर्म में क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 100th टर्म में NC 99 आएगा। ये समझ में आ रहा है। अगर कोई मुझे पूछे कि सर मान लो कि 2000th टर्म निकालना हो तो मैं कहूँगा 2000th टर्म में यहाँ NC 1999 आएगा। ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में। अगर ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट में 0 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 है, फोर्थ में 3 है, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर मान लीजिए आपको R+1th टर्म पूछे, R+1th टर्म, तो क्या होगा, आप कहेंगे NCR होगा। क्योंकि R+1th टर्म पूछे तो यहाँ पे क्या होगा, R होगा। बोलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, बस अब कुछ नहीं करना। यहाँ पे तो A आपका फर्स्ट है, यहाँ पे B आपका सेकंड है। ओके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे 0 तो B पे भी 0, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पे 2 तो B पे भी 2, यहाँ पे 3 B पे भी 3, तो यहाँ पे R तो B पे भी कितना आएगा, R आएगा। मतलब जो यहाँ C के बेस में लिखा हुआ है वही B के ऊपर आएगा। अब बच गया A। A पे क्या आएगा बेटा, आप बोलेंगे सर इन दोनों का समीशन n आना चाहिए। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ पे n-0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ n-1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ n-2, तो यहाँ R है तो यहाँ पे n-R आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। इस वाले को बोलते हैं जनरल टर्म। क्या बोलते हैं बेटा, जनरल टर्म। ये होता है A+B की पावर n का जनरल टर्म। R+1th टर्म निकालना है तो NCR A पावर n-R B पावर R। अब आपको चाहे किसी का भी पावर निकालना हो आप इजी वे में निकाल सकते हैं। R+1th टर्म को मैं ऐसे लिखूंगा TR+1। TR+1 का मतलब है R+1th टर्म। कौन सा, R+1th टर्म। तो अगर ये आपके जनरल टर्म क्लियर है, जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है, तो आप कौन सा भी टर्म कभी भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं और अपन इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कॉन्सेप्ट करते हैं। देखो अब एक छोटा सा अपन एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में है 2x + 3 अपॉन x मान लीजिएगा, 2x² + 3/x मान लीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए मान लीजिए 10। कोई भी अपन ने बाइनोमियल थ्योरम ले लिया जिसमें 2x² फर्स्ट टर्म हो गया, 3/x सेकंड हो गया और पावर 10 हो गया। बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हम अपन कर रहे थे बाइनोमियल में A + B की पावर n कर रहे थे। ओके, अब अगर एक्सपेंशन करना होता तो एक्सपेंशन में तो हमें कोई टेंशन नहीं है। एक्सपेंशन तो आप इजी वे में कर सकते हैं। सर पहले 10C0 आएगा, फिर 10C1 आएगा, 10C2 आएगा, चलते 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 लास्ट में 10C10 आएगा। अच्छा ये भी क्लियर है आपके दिमाग में कि सर 2 ब्रैकेट हैं, इसमें फर्स्ट वाला आएगा, इसमें सेकंड वाला आएगा, फिर फर्स्ट वाला आएगा, सेकंड वाला आएगा, फिर फर्स्ट वाला आएगा, सेकंड वाला आएगा। ओके, अच्छा ये भी क्लियर है कि सर यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ पे 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ पे 2 तो यहाँ भी 2। अरे क्लियर है, यही चल रहा था एक्सपेंशन। अच्छा ये भी क्लियर है आपके कि यहाँ पे n-0 तो 10-0 10, यहाँ पे 10-1 तो यहाँ पे 9, यहाँ 10-2 यहाँ पे 8। ये सब आपके दिमाग में क्लियर है। एक्सपेंशन आप किसी भी बाइनोमियल का कर सकते हैं। बट अगर अपन को डायरेक्टली पूछ ले, अगर अपन को डायरेक्टली पूछ ले कि फाइंड 6th टर्म, फाइंड 6th टर्म, कि सर इसके एक्सपेंशन में 6th टर्म क्या होगा, तो आपको मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया था उसी को आप फॉलो करेंगे कि सर 6th टर्म पूछा है तो यहाँ 10C5 आएगा।
ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। सिक्स्थ टर्म पूछा है तो यहाँ पे 5 आएगा। याद कीजिए, वापस से मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए बेटा। एन सी 0 ए की पावर एन बी पावर 0 प्लस एन सी 1 ए पावर एन माइनस 1 बी पावर 1 ए एन सी 2, बोलो ये चल रहा था, ए पावर एन माइनस 2 बी पावर 2, यही अपन कर रहे थे। लास्ट में एन सी एन ए पावर एन माइनस एन बी पावर एन। आप हर टर्म में देखिएगा, सर ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, ये हमारा थर्ड टर्म है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 2 है। तो कोई भी टर्म पूछे आपको ये जो सी का बेस है ये कम लिखना है 1, तो सिक्स्थ टर्म में 5th लिखेंगे। या फिर आप इसको ऐसे लिख दें, हम सिक्स्थ टर्म निकालना चाहते हैं और सिक्स्थ टर्म का मतलब 5 + 1th टर्म निकालना चाहते हैं, ये 1 एक कम आएगा। ये आपके दिमाग में क्लियर है तो आगे वाली टर्म्स को लिखने में मुझे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये 5 तो यहाँ 5, यहाँ पे 10 - 5। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है 2x², सेकंड में क्या लिखा हुआ है 3/x। बस डायरेक्टली मैं आपकी सिक्स्थ टर्म निकाल सकता हूँ। तो आप बोलेंगे सर हम इसको एक सिंप्लीफाई कर देते हैं, 10c5, ये हो गया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, यहाँ से हो गया 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, ये हो गया x² की पावर 5। तो x² की पावर 5 का मतलब x की पावर कितना हो गया 10, और ये हो गया 1/x की पावर 5, तो 1/x की पावर 5। फाइनली सिंप्लीफाई करेंगे तो आप बोलेंगे सर 10c5 का वैल्यू कैसे निकालें। तो देखो बेटा 10c5 का वैल्यू 10 × 9 × 8 × 7 × 6, 1 2 3 4 5 अपॉन 1 2 3 4 5। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला समझा रखा है PNC में। ओके, कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 2 = 8, ये 8 कैंसिल हो गया। नाउ 3 3 = 9, ये कैंसिल हो गया। ओके, इसके अलावा 5 2 = 10, ये कैंसिल हो गया। अब हो गया आपके पास 7 6 = 42, 42 और 3 6 = अगेन 6, तो ये कितना हो गया 12 एंड 252, तो 252, ये हो गया 252 × 2 की पावर 5 हो गया 32, ये 3 की पावर 5 243 × ये x की पावर 10 और x की पावर 5 कैंसिल होके x की पावर 5 आ गया। क्लियर है बेटा। आप ये सोच रहे हैं सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मैं आपको बता दूं, जनरली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें कैलकुलेशन बहुत कम होती है, डायरेक्ट NCR की फॉर्म में ऑप्शंस होते हैं, तो आपका टाइम कंज्यूम नहीं होता। तो आई थिंक आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि सर कौन सा टर्म कैसे निकालना है, तो हम ईजी वे में कर सकते हैं। एक और देखो, इसी एग्जाम्पल के अंदर अपन बात करते हैं और कुछ कि सर अगर इसी एग्जाम्पल में हमें ऐसे पूछते कि व्हाट इज़ द, मान लीजिए 8th टर्म पूछ लेते, 8th टर्म पूछ लेते, तो आप 8th टर्म कैसे निकालते बेटा। आप कहीं से 8th टर्म है तो यहाँ पे 10c7 लिखना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, इजी वे में आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 7 है तो यहाँ 7 और यहाँ पे 10 - 7 3 हो जाएगा। बस एग्ज़ाम में आपको सिंप्लीफाई करना है, अगर NCR की फॉर्म में तो NCR की फॉर्म में रहने दीजिएगा, और अगर और पूरा सिंप्लीफाई कर रखा है तो पूरा सिंप्लीफाई कीजिएगा। क्लियर है बेटा। तो अभी अपन ने सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन करना और पावर्स कौन सा टर्म कैसे निकालना वो किया। अच्छा, इसके साथ में एक चीज़ और बताने वाला हूँ, ये जो अभी अपन a + b की पावर n का एक्सपेंशन कर रहे थे, इसमें आपका a - b की पावर n का एक्सपेंशन भी हो सकता है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। a + b की जगह a - b भी कर सकते हैं। फ़र्क क्या है a + b a - b, इसमें जहाँ पे b का ओड पावर आएगा वो टर्म ऑलवेज नेगेटिव आएगा, बिकॉज अपन NC0 NC1 NC2 NC3 ये तो कॉन्टिन्यूसली चलेगा, और कहाँ तक चलेगा NCn तक। एंड
ए पॉजिटिव है तो ए में कोई टेंशन नहीं है, ए की पावर n, बी की ए की पावर n माइनस 1, ए की पावर n माइनस 2, ए की पावर n माइनस 3 एंड लास्ट में ए की पावर 0। अब बी की पावर्स 0 देखिए, यहाँ बी नहीं लेंगे अपन, माइनस बी लेंगे, तो माइनस बी की पावर 0 1 होता है, तो लिखने की वजह से कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ माइनस बी की पावर 1 तो ये माइनस आ जाएगा, फिर माइनस बी की पावर 2 तो इवन है तो ये प्लस में हो जाएगा बी की पावर 2, फिर बी की पावर 3 तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये अल्टरनेट चलता जाएगा और लास्ट में -1 की पावर n लिख देते हैं कि जहाँ तक जाएगा, अगर इवन पे आके रुकेगा तो प्लस में रुक जाएगा, ऑड पे आके रुकेगा तो माइनस में रुक जाएगा। तो ये आपका माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट चलता है। क्लियर है? ओके। अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाने लगे हैं एग्ज़ाम्स में। अभी पिछले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि सर ये जो आप a प्लस बी की पावर करते हैं और a माइनस बी की पावर करते हैं, ठीक है, इनकी मान लो इसे पावर्स दे दी, मान लो जैसे आपका यहाँ पे आ गया 100, यहाँ पे आ गया 100, बड़ा सर इनके एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितनी आएगी, टोटल टर्म कितनी आएगी, हाउ मेनी। ये क्वेश्चन एनडीए में आया बेटा, ये एनडीए एग्ज़ाम में पूछा है, हालांकि उसमें तो ओनली 6 और 12 पावर तक था, लेकिन मैं आपको 100 पावर के लिए बता देता हूँ। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ टर्म, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ टर्म, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो एक बात समझने वाली ये है कि सर हम जब इसका एक्सपेंशन करेंगे टोटल 101 टर्म आएगी, क्योंकि आपको बता रखे हैं एक पावर एक ज़्यादा आती है, इसके एक्सपेंशन में 101 पावर आएगी। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके बोल देते हैं कि सर ये लो साहब 101 पावर ये और 101 पावर ये, टोटल 202 पावर होगी। लेकिन ये गलत है। क्यों बेटा? बिकॉज दोनों जो एक्सप्रेशन है वो सेम है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है, और इसकी जो टर्म्स आएगी और इसकी जो टर्म्स आएगी, इसमें तो सारी पॉजिटिव आएगी और इसमें अल्टरनेट आएगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये जो इसका नेगेटिव आएगा और इसका जो पॉजिटिव आएगा वो सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, और इसके बाद में जो टर्म्स बचेगी वो आपको काउंट करनी है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जैसे मान लो एक जगह आ गया a की पावर 5, मान लो इसमें भी आ गया a की पावर 5, तो ये दो टर्म नहीं है, ये दो टर्म नहीं है, ये ओनली एक ही टर्म काउंट होता है। बिकॉज a की पावर 5, a की पावर 5 अगर दो जगह आ रहा है तो इसको ट्वाइस ऑफ a की पावर 5 अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको अपन ओनली सिंगल टर्म काउंट करेंगे। तो बताइए बेटा कैसे करेंगे? तो देखो, इसको मैं आपको एक फॉर्मूले से समझाता हूँ। फॉर्मूले से कैसे, समझो ध्यान से। जैसे मान लो x प्लस वाई की पावर आपको 6 और एक है x माइनस वाई की पावर 6 का एक्सपेंशन करना है। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, x प्लस वाई की पावर 6 का एक्सपेंशन करेंगे तो 6c0, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5 और 6c6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर 6c1, 6c1, 6c2, 6c3, 6c4, 6c5, 6c6 आएगा। आपको अभी बताया था कि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट आएगा, तो ये प्लस आएगा तो ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हालांकि मैंने अभी एक्स वाई नहीं लिखे, एक्स वाई लिखने की वजह से कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों सेम आएंगे। तो छोड़ो, अपन को तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये सारे के सारे टर्म्स प्लस के हैं, तो ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया। अब देखिए ध्यान से, कितने बच गए? 0, 2, 4, 6, ये वाले टर्म्स बच गए। काउंट कीजिए कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। टोटल टर्म्स कितनी होगी? 4। बिकॉज अब आप इनको काउंट करेंगे तो ये होगा ट्वाइस ऑफ 6c0, ये भी हो गया ट्वाइस ऑफ 6c2, ये भी हो गया ट्वाइस ऑफ
6c4, ये भी हो गया ट्वाइस ऑफ 6c6। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई? 4। तो जब यहाँ पे पावर 6 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई? 4। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे याद रखेंगे कि जब n पावर है तो n को पहले 2 से डिवाइड करके +1 कर देंगे। तो 6/2 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो अगर यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है तो सेम एज इट इज़ आप यहाँ भी यही करेंगे कि सर इसमें 100 टर्म आएगी, इसमें 100 आएगी, बट इसमें जो ऑड नंबर पे टर्म्स है वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा? सॉरी, क्या बचेगा? यहाँ से और यहाँ से काउंट करेंगे, आप कहेंगे 100/2 + 1 मतलब 51 टर्म्स आएगी। कितनी टर्म्स आएगी बेटा? टोटल 51 टर्म्स आएगी। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इसी तरह कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि टोटल टर्म्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी टर्म्स कैंसिल हो रही? अच्छा ध्यान रखना, अगर ये ऑड हो जाएगा तो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। फिर आप इस वाले में डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते, ऑड का अलग कॉन्सेप्ट आएगा। जैसे ऑड का कॉन्सेप्ट चेक करना है तो यहाँ पे आप 5 रख के चेक कर लीजिएगा। तो एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट से करने होंगे। ठीक है बेटा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस टाइप का। देखो सपोज ऐसा आ गया, x + y की पावर 5 x - y की पावर 5, इनका आपको एडिशन की फॉर्म में आ गया, ऐसे आ गया, मतलब x - y की पावर 5। ये आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछी है, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ टर्म। तो इसका एक्सपेंशन ध्यान से देखिएगा बेटा। इसमें आप शुरू करेंगे 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। xy को लिखने की ज़रूरत नहीं है एक बार। सिमिलरली नीचे यहाँ पे 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। ऊपर प्लस है तो ये सारे प्लस में आएंगे बेटा। नीचे माइनस है तो अल्टरनेट आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जब एडिशन करेंगे तो एडिशन में क्या होगा? फर्स्ट कट गया एक, तो एक आपका थर्ड कट गया, एक आपका फिफ्थ कट गया। कितनी टर्म्स बच गई? 1 2 3। कितनी बच गई? 1 2 3। तो अब इसका कॉन्सेप्ट आप ऐसे याद रखेंगे कि सर पहले 5 जो है इसमें आप 1 ऐड करो और 2 से डिवाइड करो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी होगी? 3। इसी तरह अब यहाँ से ये कॉन्सेप्ट बन गया कि सर अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, x + y की पावर n, x - y की पावर n। अब इवन ऑड के कॉन्सेप्ट से आप इसको याद रख सकते हैं कि सर अगर इवन है, इन केस ऑफ इवन n इज इवन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे काउंट करेंगे बेटा? n/2 + 1। अभी 100 था तो 100/2 50 + 1 आपकी नंबर ऑफ टर्म्स काउंट हो गई। और n इज ऑड, n ऑड है, तो ऑड है तो पहले क्या करेंगे? n में +1 करेंगे और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए अभी 5 टर्म्स की बात, तो n 5 था तो 5 + 1 कितना हो गया? 6/2 3 हो गया। क्लियर है बेटा? तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने का कॉन्सेप्ट हो गया। अभी अपन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिडल टर्म है, इंडिपेंडेंट ऑफ x है, कोफिशिएंट्स है, ये सब कुछ करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।